नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग। यहाँ हम चारों युगों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई तथा उनमें युग के अनुसार होने वाले परिवर्तन का वर्णन करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग में समाप्त हुआ। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग शुरू होता है और ये चक्र सृष्टि की रचना से निरंतर चलता आ रहा है। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है, अर्थात 22 बार सतयुग से कलयुग की समाप्ति हो चुकी है और ये 23वां चक्र है जिसमें हम जी रहे हैं। इस युग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं और कलयुग चल रहा है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इन युगों का संक्षिप्त वर्णन। पहला युग है सतयुग। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष होती है। ये युग धर्म के 4 पैरों पर खड़ा था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इस युग में कोई पापी नहीं था, यानी पाप का प्रतिशत 0 था। वहीं पुण्य का ग्राफ 100% था। सतयुग का तीर्थ स्थल पुष्कर था। सतयुग में मनुष्य स्वार्थी नहीं होते, वे बहुत ईमानदार होते हैं और आपस में कभी नहीं लड़ते। वे बहुत फुर्तीले होते हैं, आलस्य बिल्कुल नहीं करते। सभी मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कर्म के कार्यों में ही व्यतीत होता है। इस युग में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को त्याग सकते हैं। सतयुग के समाप्त होने पर दूसरा युग त्रेता युग आता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है और मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती है। इस युग का तीर्थ स्थल नैमिषारण्य है। ये युग धर्म के 3 पैरों पर खड़ा था। इस युग में 25% मनुष्य पाप करते थे और 75% मनुष्य धर्मात्मा थे। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है, लेकिन उनके मन में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जागने लगती है। वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। त्रेता युग के समाप्त होने पर द्वापर युग प्रारंभ होता है। इस युग की काल अवधि घटकर 8,64,000 वर्ष रह गई और यह धर्म के 2 पैरों पर खड़ा था। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष और लंबाई 11 फीट रह गई। इस युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत बराबर हो गया, यानी 50% पाप और 50% पुण्य। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और वह पूर्ण रूप से स्वार्थी हो जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अधर्म करने लगता है और धर्म को त्याग देता है। जैसे जैसे इस युग की काल अवधि आगे बढ़ती है, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। वह अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिससे समाज में तरह तरह के पाप होते हैं। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद आता है कलयुग। कलयुग में मनुष्य कैसा होता है, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में ये परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैरों पर होता है, त्रेता युग पे 3 पैरों पर, द्वापर युग में 2 पैरों पर और कलयुग में सिर्फ 1 पैर पर रह जाता है। धर्म के हनन होने के कारण मनुष्यों की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य में युग के हिसाब से काम, क्लेश, शरीर रोग, द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में मनुष्य वेद शास्त्रों को त्यागने लगता है। अब चल रहा है कलयुग। कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष है और ये धर्म के सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है।
इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 5 से 7 फीट रह गई। इस युग में पाप का प्रतिशत बढ़कर 75 हो गया है और पुण्य करने वाले मात्र 25% रह गए हैं। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा जी है। कलयुग में मनुष्य तपस्वियों का वध करने लगते हैं। इस युग में मनुष्य क्रोधी, अनाचारी, अल्पबुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। कलयुग में स्त्री हो या पुरुष कोई भी धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्याएं करने लगते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि युग परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आयु और लंबाई क्यों कम होने लगती है। दरअसल युग परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला जाता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है। मनुष्य में काम, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण बढ़ने लगते हैं और वे चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम होने लगती है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सृष्टि का काल चक्र आरंभ होता है और सतयुग आता है। वैसे तो कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया गया धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। अभी कलयुग को शुरू हुए 5122 वर्ष हो चुके हैं और इस कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको चारों युगों का ये संक्षिप्त वर्णन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।